नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुना कि संवाद धैर्य से उसके लिए डेली ऑफिस में लंच बॉक्स लाने के लिए कहता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई सेंट मार्सेला डिग्री कॉलेज काल्पनिक नाम। कॉलेज के अंदर हर रोज़ की तरह चहल पहल बनी हुई थी। कोई क्लास की तरफ जा रहा था तो कोई लाइब्रेरी की तरफ। कुछ बच्चे ग्रुप में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे तो वहीं कुछ बच्चे अपने में हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पार्किंग के पास एक स्पोर्ट्स बाइक लगी हुई थी, उस पर एक लड़का बैठा हुआ था। वहीं आसपास कुछ लड़के और लड़कियां खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की बाइक पर बैठे हुए लड़के से कहती है, यार निश्चय तूने उस टॉपर को चैलेंज क्यों किया? तुझे पता है ना वो कितना पढ़ती है। ऐसे में क्या तुझे लगता है कि तू उसे पीछे छोड़ पाएगा? उसकी इस बात को सुनकर निश्चय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यार सोनू तुझे पता है एक बार निश्चय जो कमिटमेंट कर देता है उसे वो किसी की भी कीमत पर पूरा करके ही रहता है, तो ये कमिटमेंट भी पूरी होगी। उसकी इस बात को सुनकर सोनू, जिसका नाम सोनिका था लेकिन सब प्यार से उसे सोनू ही बुलाते थे, वो कहती है, तू श्योर है ना? उसकी इस बात को सुनकर निश्चय अपनी कॉलर को उठाते हुए कहता है, निश्चय खुद में ही श्योर है तो मुझे दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहीं खड़ा एक लड़का अभिनव कहता है, वैसे भी जो भी है लेकिन वो लड़की भी डेयरिंग है, वरना तुझसे पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तभी वहाँ खड़ा हुआ राम कहता है, देख देख वो टॉपर आ रही है। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय सामने देखता है तो एक लड़की सामने से चली आ रही थी, जिसने एक लॉन्ग सूट पहना हुआ था जिसका कलर ऐसा था जैसे कटोरी दूध में एक चुटकी सिंदूर मिला हुआ हो। ये कलर उस पर काफ़ी सूट कर रहा था। उसने अपने बालों को लो बना रखा था, साथ ही गले में काला धागा। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, लेकिन फिर भी उसकी ये सादगी किसी का भी दिल चुरा ले ऐसा लग रहा था। निश्चय ने जैसे ही उसे देखा उसने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। कहते हुए वो बाइक पर से छलांग लगाता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। जल्दी ही वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उसे अपने चारों तरफ घूमता देख वो लड़की उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ये क्या हरकत है? उसकी इस बात को सुनकर निश्चय अपनी जगह पर रुक जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हरकत नहीं, ये कोई हरकत नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हें देखा तो सोचा ज़रा तुम्हारे हालचाल पूछ लूँ। क्या पता मेरे चैलेंज के बाद तुम ठीक हो या टेंशन लेकर खुद को परेशान कर रही हो। उसकी इस बात को सुनकर वो लड़की कृष्णा व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम कृष्णा है और तुम्हें अगर इसका मतलब पता ना हो तो कृष्ण की बहन कृष्णा कहलाती है और जिसका भाई स्वयं श्री कृष्ण हो उसे किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय कहता है, वाओ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को रिजल्ट डे के लिए बचा कर रखना। इतना कहते हुए वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। वहीं कृष्णा उसकी ऐसी बातें सुनकर ना में अपना सर हिला देती है और वहाँ से क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। दोनों ही MBA के लास्ट ईयर में थे। इस साल दोनों को अपनी अपनी प्लेसमेंट मिलने वाली थी। वहीं कृष्णा अपनी खर्च निकालने के लिए एक रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी का काम भी करती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी लेकिन वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि रेडियो जॉकी में बैठने वाली लड़की कोई और नहीं वही है तो सबको ही आश्चर्य होगा। तो चलिए वापस कहानी पर चलते हैं, जहाँ कृष्णा चलते हुए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी एक लड़का आकर उसके साथ साथ चलने लगता है। उसे अपने पास देखकर कृष्णा कहती है, हो गया तेरा काम?
उसकी इस बात को सुनकर वो लड़की, जिसका नाम राधिका था, वो कहती है, हाँ यार, मैंने नोट्स ले लिए हैं, वैसे भी तुझे तो नोट्स चाहिए नहीं। उसकी इस बात को सुनकर कृष्णा हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, चल क्लास शुरू होने वाली है। अवस्थी सर के क्लास में लेट होने का मतलब जानती है ना तू। उसकी इस बात को सुनकर साथ में दोनों तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और क्लास की तरफ आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निश्चय वापस अपने दोस्तों के पास आता है और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, चल मूवी देखने चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर उसका एक दोस्त आकाश कहता है, तू ना हद करता है यार, तूने पूरे कॉलेज के सामने शर्त लगाई थी कि तू इस बात उस टॉपर को हराएगा, और ऐसे में अगर तू क्लास भी अटेंड नहीं करेगा तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय बेफिक्र सा होते हुए कहता है, हो जाएगा, तू बोल चल रहा है मूवी देखने के लिए या नहीं। उसकी इस बात को सुनकर सोनू कहती है, नहीं, मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई है, तो कई अटेंडेंस लगवा के जा रही हूँ, तू सब जा। उसकी इस बात को सुनकर सब अपना कंधा उछाल देते हैं, जिसके बाद सोनू क्लास की तरफ, बाकी सब मूवीज़ थिएटर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं कृष्णा को तो जैसे किसी से मतलब ही नहीं था। वो क्लास में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके पास ही बैठी राधिका भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कुछ समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो कृष्णा की तरफ देखते हुए कहती है, यार प्लीज़ बता देना, समझ नहीं आ रहा है। उसकी इस बात को सुनकर कृष्णा उसकी तरफ देखती है और फिर उस टॉपिक को अच्छे से उसे समझाने लगती है। कुछ देर में जब टॉपिक को पूरी तरह समझा देती है तो कहती है, अब भी कोई प्रॉब्लम है। उसकी इस बात पर राधिका जल्दी से ना में अपना सर हिलाती है और फिर से पढ़ने लगती है। तो देखते हैं क्या निश्चय कृष्णा को एग्ज़ाम में हरा पाएगा या नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।